सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से ही लगातार अपडेट्स आ ही रही हैं। इस वीडियो में आपके साथ दो इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगी। एक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो रिप्लेसमेंट है 26 ईयर्स का, वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। अभी बीटा वर्जन है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। और एक और अपडेट इनकम टैक्स पोर्टल पे आई है, जिसके लिए मैंने यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर रखा है। यहाँ डाउनलोड सेक्शंस में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, उसकी ऑफलाइन यूटिलिटीज अभी तक आईटर 1 to 4 अवेलेबल हुई थी। अब आपको 5 to 7 के लिए भी अवेलेबल करा दी गई है यूटिलिटी। और ऐसी अपडेट्स क्विकली हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं, तो मेक श्योर टेलीग्राम पे सर्च करिए सीए गुरुजी और वहां हमें ज्वाइन कर लीजिए क्विक अपडेट्स के लिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में अभी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको studyworry.com पे ले आई हूँ, जहां हमारे कोर्सेज, हमारा मोस्ट डिमांडेड इनकम टैक्स कोर्स जिसकी क्लासेस 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही जल्दी ही 5 सितंबर को हम शेड्यूल कर रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न का वेबिनार। उसकी यहाँ पे उसका लिंक यहाँ जल्दी ही आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो रेडी रहिए हमारे लाइव वेबिनार्स के लिए। लाइव वेबिनार्स का आपको क्विक अपडेट मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हमारे और भी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की अब बात करते हैं। ये आपको पहले मिलेगा कहाँ से? जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शंस का जो टैब दिख रहा है, 26 ईयर्स तो आपको यहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाके मिल जाता है। 26 ईयर्स को अभी इन्होंने इनएक्टिव नहीं किया है, वो स्टिल कंटिन्यू है। अब आप आइए पेंडिंग एक्शंस में। कंप्लायंस पोर्टल में ई कैंपेन, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे या तो प्रोसीड कर सकते हैं या बैक। प्रोसीड करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे। हम क्लिक कर लेते हैं, ओके कर दीजिएगा अगर कोई मैसेज आ रहा है तो। और अब ये हमारे सामने ओपन हो गया है हमारा कंप्लायंस पोर्टल, और सबसे पहले ही दिया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसके नीचे बीटा लिखा है। बीटा का मतलब होता है अभी ये टेस्टिंग मोड में है, यानी कि एक टेस्टिंग वर्जन आपको प्रोवाइड किया गया है। कोई भी चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं फ्यूचर में। तो इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा। और अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे, सिर्फ 1920 का भी बीटा वर्जन इन्होंने अवेलेबल कराया है। यानी जो हमारा लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है 2021, जिसकी हम आईटीआर्स अभी फाइल कर रहे हैं, उसके लिए ये अवेलेबल नहीं हुआ है। यहाँ आपका पैन एंड नाम आ जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगी, इसकी समरी डाउनलोड करने की या फिर फॉर्म पूरा डाउनलोड करने की। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। पहले डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन आएगी कि पीडीएफ में चाहिए या कंसोलिडेटेड फीडबैक पीडीएफ, एक ऑप्शन ये भी दी है, हम करते हैं। ये हो गया है डाउनलोड, मैंने कर लिया है ओपन। ओपन करते ही आपके सामने भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट आएगा। ये है इसका पार्ट ए, पहले आएगा इसका पार्ट ए। पार्ट ए में आपकी डिटेल्स है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फाइनेंशियल ईयर लिखा है, असेसमेंट ईयर लिखा है। अब यहाँ आ गया इसका पार्ट बी। पार्ट बी बहुत रिलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि पार्ट बी 26 ईयर्स के जो पार्ट्स हैं उनसे काफी डिफरेंट है। पार्ट बी 1 में ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे रिलेटिंग टू योर टीडीएस और टीसीएस। और देखिए यहाँ पे जो ब्रेकअप है ना, आपको कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। और अगर सेक्शन लिखा है ना, तो सेक्शन के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, क्योंकि 26 ईयर्स में तो सिर्फ सेक्शन आता था। सेक्शन को देख के कई बार पता नहीं चलता था कि किस नेचर की इनकम है। अब सेक्शन के साथ ही ये बताया गया है, इंफॉर्मेशन कैटेगरी में भी बताया गया कि किस तरह की इनकम आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो हो रही है। पहला जैसे इस कैटेगरी में 194H में टीडीएस कटा है, कमीशन रिसीव्ड लिखा है यहाँ पे। देन 194J में यहाँ टीडीएस कटा है, तो ये बताया है कि ये रिसीट्स हैं प्रोफेशन की। देन 194C में यहाँ टीडीएस कटा है, तो बताया कि आपकी सेल या रिसीट्स
हैं अंडर योर बिजनेस। ठीक है, तो काफी डिटेल में आपके सामने यहाँ इंफॉर्मेशन रहेगी। पार्ट B2 जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जैसे आप बैंक्स में 10 लाख से ज्यादा की FD कराते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ दिखाई देगी। इस केस में नहीं आ रही है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपके केस में हो सकता है यहाँ दिख रही हो। पार्ट B3 में है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपने कोई टैक्स पे किया होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और अभी जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आई है, आपको याद रखना है ये कौन से ईयर के लिए आई है, 1920 के लिए, एंड दिस इज बीटा वर्जन। अभी फ्यूचर में भी जल्दी ही फ्यूचर के ईयर्स की भी अवेलेबल हो जाएगी। वैसे अगर लेटेस्ट ईयर की अवेलेबल हो जाती तो वो बहुत ही अच्छा रहता। देन नेक्स्ट है इसका पार्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड, कोई आपकी डिमांड होगी आपके अगेंस्ट या कोई रिफंड होगा, ठीक है, वो भी यहाँ दिखेगा। तो ये अच्छी बात है कि पहले कोई अगर डिमांड पेंडिंग होती थी ना, कई बार पर्सन को पता ही नहीं चलता था कि मेरे अगेंस्ट कोई डिमांड भी पेंडिंग है, तो अब वो यहाँ पर दिख जाएगी। सेक्शन कोड अंडर विच डिमांड हैज बीन रेज्ड, असेसमेंट ईयर आएगा, डिमांड का अमाउंट आएगा, स्टेटस आएगा, कोई रिफंड आपको इशू किया, पहले ऊपर का कॉलम डिमांड का है, नीचे रिफंड का। रिफंड जैसे इस केस में 1920 का आया है तो वो आपको दिखाई दे। पार्ट 5 में दिखेगा आपको इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, सेक्शन दिखेगा, उसका टाइप दिखेगा, असेसमेंट ईयर, स्टेटस। देन दिखेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्लीटेड प्रोसेसिंग, को प्रोसेसिंग आपके लिए चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, वो आपको दिखेगी। और कोई अदर इंफॉर्मेशन, जैसे इस केस में इंटरेस्ट इनकम रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, इंटरेस्ट इनकम का यहाँ पर इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में दिखाया गया है। तो यहाँ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके 26 एज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपके कोई डिमांड है, कोई रिफंड है, कोई प्रोसीडिंग है आपकी या कंप्लीटेड हो चुकी है प्रोसीडिंग, आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं। अभी यहाँ तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई है ये समरी फॉर्मेट था, डिटेल में दिख नहीं रहा था। अब नीचे आइए, तो मैंने जैसे ही स्क्रॉल डाउन किया तो पार्ट B1 में मैंने आपको ऊपर TDS TCS दिखाया था, कटा हुआ था इस केस में, उसकी डिटेल आ गई वही कि कहाँ से कटा है, किसने काटा है, कितने वो एंट्रीज हैं, और वो एंट्रीज भी अलग अलग यहाँ पे शो हो गई हैं। तो डिटेल भी दी है इसकी और समरी भी दी है। तो पार्ट B के जिस भी इंफॉर्मेशन में डिटेल है वो आपको नीचे मिल जाएगी स्क्रॉल डाउन करने में। जैसे रिफंड आया था इनके केस में तो वो दिख रहा है कि असेसमेंट ईयर 1920 का ECS हुआ था आपका ITR रिफंड का, इतने अमाउंट का, और इस डेट को रिफंड चला गया था, डेट ऑफ पेमेंट भी यहाँ लिखी है। तो जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है ना समरी में, उसकी डिटेल आपको स्क्रॉल डाउन करने पर इसमें मिल जाएगी। तो वो भी बड़ा बेनिफिशियल है कि डिटेल में भी आप देख सकते हैं, प्रोसीडिंग के लिए, डिमांड के लिए, रिफंड के लिए, आपका जो TDS TCS कटा है, हर एक की डिटेल भी इसमें दिखेगी। और लास्ट में जो इनके केस में पार्ट B में अदर इंफॉर्मेशन थी, वो भी दिख रहा है कि किस चीज की इंटरेस्ट इनकम थी, टाइम डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम थी, किसने रिपोर्ट की, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो डिटेल में आपको यहाँ दिखाई देगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो मैंने पूरा स्क्रॉल डाउन कर लिया है यहाँ तक, ऐसे मुझे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने को मिली है कि ऊपर तो आ रही है समरी, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आ रही है उसकी समरी। और आपको नोट डाउन रखना है कि ये अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ही अवेलेबल हुआ है, वो भी बीटा वर्जन में, यानी कि ये टेस्टिंग मोड में है। इसमें गवर्नमेंट चाहेगी या अगर यूजर्स का फीडबैक कोई भी रहेगा तो चेंज और मॉडिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं। बट अभी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मुझे GST की डिटेल्स दिखाई नहीं दी है। तो 26 AS से रिप्लेस करने की बात कही गई थी 1 ईयर बैक, इसका ये फॉर्मेट भी शेयर कर दिया गया था। तो लेट्स सी ये कब हैपन होता है। बट 26 AS में तो GST की भी टर्नओवर आ जाती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अभी मुझे वो नहीं दिखाई दी है। लेट्स सी, अभी बीटा वर्जन है और फाइनल वर्जन में क्या आएगा, क्या डिटेल आएगी। क्विक अपडेट्स के लिए जुड़ रहिएगा हमारे साथ। तो अब मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज पे। सबसे पहला कोर्स एक्टिव है, ये लाइव इनकम टैक्स कोर्स है, जिसमें न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको ITR 1, 2, 3 एंड 4 फाइल करना सिखाया जाएगा। डिटेल्ड कोर्स है ये, इसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सभी अच्छे से कवर कराए जाएंगे। और 5 सितंबर संडे को 2021, 5 सितंबर 2021 संडे को हम शेड्यूल कर रहे हैं GST एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 का वेबिनार। डिटेल आपको जल्दी ही मिल जाएगी, लिंक जैसे ही अरेंज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे और सभी कोर्सेज के लिंक्स, जैसे कि GST कोर्स है हमारा, कॉम्बो है इनकम टैक्स का और GST का, लाइव इनकम टैक्स कोर्स है, रिकॉर्डेड इनकम टैक्स कोर्स है, एक्सेल का कोर्स है। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो, बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हो, तो इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।